हेलो फ्रेंड्स, आप सबको बीकेएस का नमस्कार। और आज हम ये आपको जो स्क्रीन पे सॉफ्टवेयर दिख रहा है वो एमएस एक्सेल है, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर है। अब देखिए, कोई भी सॉफ्टवेयर में हम लोग डेटा एंट्री करते हैं तो कंप्यूटर में वर्क करने का यही मकसद होता है कि एक्यूरेसी बना रहेगा, रिजल्ट जो है एक्यूरेट आएगा। लेकिन साथ ही साथ हमको ये भी पता होना चाहिए कि रिजल्ट तभी एक्यूरेट आएगा जब यूज़र अलर्ट होगा। यूज़र यानी हम लोग हो गए, जो इस पे काम करता है उसके यूज़र कहते हैं। तो एक्यूरेसी या स्पीड सब कुछ कंप्यूटर तभी मेंटेन करेगा जब यूज़र जो बैठा है या हम लोग जो बैठे हैं काम करने के लिए, हमारा टाइपिंग सही होना चाहिए। देखिए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म आप देखिए, कम्प्लीटली ओबीडियंट मशीन। ये पूरी तरह ओबीडियंट मशीन है, लेकिन एक शर्त है, प्रोवाइडेड यूजर टाइप्स एवरीथिंग राइट। बशर्ते कि यूजर जो बैठा है काम कर रहा है वो सब कुछ टाइप सही सही करे, तभी जाके वो रिजल्ट सही देता है। ठीक है, तो हमको अलर्ट रहना पड़ेगा। अगर इफ़िशियंट ढंग से काम करेंगे तभी रिजल्ट सही आएगा। जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लीजिए हिंदी का मार्क्स है, इंग्लिश का मार्क्स है, मैथ है, टोटल है। डेटा एंट्री का मतलब यही सब डेटा है। जो मार्क्स हम दे रहे हैं ये डेटा है, न्यूमेरिकल डेटा है। जो अल्फ़ाबेट में लिखा है वो टेक्सचुअल डेटा है, टेक्स्ट डेटा है। तो देखिए, अगर किसी का मार्क्स 67 आया हिंदी में, मैथ में आया 77, सॉरी इंग्लिश में, और मैथ में 88। अब इसका टोटल चाहिए तो ये जो पहले से टोटल निकला हुआ है इसको हम ड्रैग कर देंगे तो टोटल सही निकाल देगा। लेकिन देखिए, ऐसा होता है, हम लोग से मैनुअल मिस्टेक होगा। जैसे कि ये गलती से मेरे से 6 3 बार प्रेस हो गया, तो क्या देखते हैं कि इसको भी उसने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, जबकि ये डेटा इनवैलिड है, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स 100 होता है हिंदी का। तो मान लीजिए यहाँ भी आप 77 दिए, यहाँ मान लीजिए 888 प्रेस हो गया, तो कंप्यूटर तो एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसको थिंकिंग पावर है नहीं। उसको तो जो भी डेटा देंगे वो ले लेगा। और जब इसका टोटल करेंगे तो आपको ये टोटल इतना दिखा देगा, 1631, जो कि इनवैलिड है, पूरी तरह से इनवैलिड है। तो अगर ये रिजल्ट आप कंप्यूटर से निकाल दिए तो लोग कहेंगे कि कंप्यूटर से गलत रिजल्ट कैसे आ गया। तो इससे यही प्रूफ होता है कि अगर यूज़र अलर्ट नहीं है तो कंप्यूटर सब कुछ, ये सब सारा कैपेसिटी होते हुए भी वो रॉन्ग रिजल्ट निकाल देगा। तो गलती क्या हुआ कि हम लोग इनवैलिड डाटा दिए, कंप्यूटर को थिंकिंग पावर था नहीं तो एक्सेप्ट कर लिया। तो आप उसको इंस्ट्रक्शन दे दीजिए कंप्यूटर को कि अगर हमसे गलती से कोई डेटा, रॉन्ग डेटा प्रेस हो जाता है तो कृपया करके हमें अलर्ट कर दे, वो एक्सेप्ट ना करे। तो कैसे होगा? तो चूँकि एंट्री तो हम लोग यहाँ भी कर रहे हैं, इस सेल में भी कर रहे हैं, इस कॉलम में भी कर रहे हैं, सारा कॉलम में कर रहे हैं। तो आप पूरे सीट को सिलेक्ट कर लें। ये पूरे सीट को कैसे सेलेक्ट करेंगे? ये देखिए, यहाँ ए लिखा हुआ है, ये कॉलम ए या रो 1, ये दोनों के बीच में एक सेल ब्लैंक है। इसको क्लिक कीजिएगा तो पूरा सीट सिलेक्ट हो जाएगा। अब आप कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे दें कि वैलिड डेटा को एक्सेप्ट करें। तो यहाँ देखिए मेनू है डेटा, डेटा मेनू में जाइए, यहाँ देखिए डेटा वैलिडेशन है, वैलिडेशन वाले में जाइए, क्लिक कीजिए, डेटा वैलिडेशन में इन कीजिए। देखिए यहाँ पे अलाउ किया हुआ है एनी वैल्यू, बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया रहता है कंप्यूटर में कि कोई भी वैल्यू आए, 3 डिजिट का, 4 डिजिट का, सब अलाउ कर दो, सबको ले लो। तो यहीं पे हमको बोलना है कि 100 से कम वाले को डेटा को लेना है या 100 के इक्वल। तो कैसे कहेंगे? यहाँ पे इंस्ट्रक्शन देंगे कि होल नंबर एक्सेप्ट करना है जो लेस देन हो या इक्वल टू हो 100 के। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स दे देंगे 100। और अगर ये डेटा से रेंज से बाहर होगा तो उसको कह देंगे कि हमको अलर्ट कर देना।
स्टॉप कर देना। यहाँ पे मैसेज दे देना कि इनवैलिड डेटा है, इनवैलिड डेटा। यहाँ पे कोई एरर मैसेज दे सकते हैं, प्लीज़ गिव वैलिड डेटा। अब देखिए इतना काम कर देने से क्या होगा, अब हम टेंशन फ्री होकर इफ़िशियंट ढंग से वर्क कर सकते हैं। अब अगर हम डेटा यहाँ पे देते हैं 56 सही है, ले लेगा। यहाँ 67 दिए, सही है, ले लेगा। अब मान लीजिए गलती से प्रेस हो गया 555, और जब हम एंटर करेंगे तो ये रोक देगा। देखिए क्या कह रहा है, प्लीज़ गिव वैलिड डेटा। फिर से ट्राई करेंगे, फिर मान लीजिए रॉन्ग दिए, एंटर किए, फिर रोक दिया, यानी हमको आगे नहीं बढ़ने देगा। कोई की काम नहीं करेगा जब तक हम सही डेटा नहीं देंगे। तो रीट्राई किए और इस बार हम सही डेटा दिए तो हमको आगे बढ़ने दिया। तो अब इससे क्या होगा कि हमसे अगर कोई गलत डेटा भी प्रेस हो गया तो कंप्यूटर हमको अलर्ट कर देगा। ठीक है, अब देखिए सही निकाल दिया। मान लीजिए रॉन्ग डेटा दे दिए, फिर से एंटर किए, अब कीबोर्ड आगे बढ़ेगा ही नहीं जब तक हम सही डेटा नहीं देंगे। तो अब इससे क्या होगा कि हम टेंशन फ्री होके अपना डेटा एंट्री का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप इफ़िशियंट ढंग से एक्सेल में काम करेंगे तो रॉन्ग रिजल्ट आने का चांस कम रहेगा। तो चाहे बैंकिंग सेक्टर हो, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हो, सभी जगह एक्सेल में काम होता है। तो ये हमें दिमाग में रखना है कि कंप्यूटर एक्यूरेट रिजल्ट देता है, लेकिन अगर हम गलत डेटा इनपुट कर दें तो उसका एक्यूरेसी भी घट जाएगा, क्योंकि उसको थिंकिंग पावर नहीं है। और ये दिमाग में हमेशा रखना पड़ेगा कि कंप्यूटर जो है, देखिए इसका फुल फॉर्म लिखा हुआ, कम्प्लीटली ओबीडियंट मशीन, पूरी तरह आज्ञाकारी मशीन है, बशर्ते कि यूजर यानी हम लोग, आप लोग जो काम कर रहा है, टाइप्स एवरीथिंग राइट। अगर रॉन्ग टाइप कर देंगे तो कंप्यूटर आपको अलर्ट नहीं करेगा, वो तो एक्सेप्ट कर लेगा, रॉन्ग डेटा को भी ले लेगा। ठीक है, तो ये हेल्प जो आपको लेक्चर के थ्रू दिए हैं, अगर हेल्पफुल लगा हो और आपके काम को इफ़िशियंट ढंग से करने में हेल्प करता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक शेयर भी कर देंगे। ओके, थैंक यू।